अगर आपको पता चले कि आप लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल की मैराथन बैठकें देर रात्रि वाली शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब टिकटों के नाम का ऐलान होना है। नेताओं की दुगदुगी बढ़ी हुई है। विपक्षियों के खेमे में भी हलचल है कि आखिर किसको टिकट उतारा दिया जाएगा, कौन होगा हमारे खिलाफ मैदान में। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी बैठक 29 फरवरी की देर रात 11 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हुई। तो किन नेताओं को टिकट मिलने वाला है, किन का टिकट कट रहा है, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमांशु जी, जो इंडिया टुडे ग्रुप के पॉलिटिकल एडिटर हैं। आप उन्हें देखते रहते हैं नेता नगरी में। इसके अलावा जतिन टक्कर हैं, जो इकोनॉमिक्स टाइम्स के लिए भारतीय जनता पार्टी कवर करते हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा हिमांशु जी से है। देर रात मीटिंग हुई, उसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, ब्रज क्षेत्र को लेकर बैठक हुई है, असम को लेकर बैठक हुई, झारखंड को लेकर बैठक हुई है, हरियाणा को लेकर हुई है और जम्मू कश्मीर तेलंगाना के साथ जो है गोवा को लेकर बैठक हुई है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं अभिनव, कि बीजेपी का जो फीडबैक सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। नमो ऐप के जरिए फीडबैक लिया गया है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से पूछा गया कि आपके यहाँ कौन से नेता ज्यादा लोकप्रिय हैं, कौन से नेता ज्यादा सामाजिक कार्यों में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, आपके जो सांसद हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है। ये सारी चीजें जो है वो पूछी गई है और बीजेपी खुद से फीडबैक के साथ साथ जो है सर्वे भी कराती है और जमीनी कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है वो तो उनके लिए बहुत मायने होता है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सिस्टम ये है कि जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं या पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उस पे सांसद अपने जो भी कार्यक्रम करते हैं उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो ऐप पे अपलोड करते हैं, जो पार्टी हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है। इन सब चीजों के आधार पर ये तय किया जाएगा कि किस सांसद की कितनी लोकप्रियता है या उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ये सारी चीजें बड़ी शिद्दत के साथ जो है पार्टी तय कर रहेगी। और लगभग 11:15 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, 3:30 बजे तक ये बैठक चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक सीट को लेकर पूरे डिस्कशन के मूड में थे और उन्होंने हर सीट पे पूछा। दिल्ली को लेकर बैठक हुई तो ये कहा गया कि आज इस पर चर्चा नहीं होगी, बाकी सीटों पर चर्चा जो है बाकी राज्यों पे वो होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि आरएलडी के साथ अब भारतीय जनता पार्टी नए गठबंधन में है, तो आरएलडी को 2 सीटें जो है बिजनौर और बागपत वो देने की बात है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी के 3 और सहयोगी दल हैं जो एनडीए में है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, अपना दल एस, उनको 2 सीटें, पिछली बार भी 2 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक रॉबर्ट्सगंज और एक मिर्जापुर, जहां से खुद अनुप्रिया पटेल जो है चुनकर आती हैं। उनके अलावा ओम प्रकाश राजभर की जो सुभाषा पार्टी है उसको 1 सीट घोसी से देने की बात तय हुई है। और उसके साथ जो है वो निषाद पार्टी के सांसद हैं प्रवीण निषाद, जो बहरहाल संत कबीर नगर से जो है सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़े थे। अब देखना यह है कि प्रवीण निषाद इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे या संजय निषाद के। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि लगभग 25 से 30% लोगों के टिकट कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कल ज्यादातर जिन सीटों पर डिस्कशन हुआ है वो ये है जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, या जिन सीटों पर 2019 में बीजेपी को बहुत कम अंतर से जीत मिली थी। तो तमाम इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे तो अभिनव मुझे लगता है कि लगभग 125 उम्मीदवारों की सूची जो है पहली लिस्ट में आएगी, जिसमें कई बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो वाराणसी से 2 बार के सांसद हैं और वाराणसी में जिस तरीके की उनकी लोकप्रियता है, तो वाराणसी से तो वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका नाम घोषित किया जाएगा पहली ही सूची में। साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर से उनका नाम की घोषणा होगी, वो वर्तमान में भी गांधीनगर से ही सांसद हैं। साथ ही साथ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो लखनऊ से सांसद हैं, उनके भी नाम की घोषणा जो है पहली ही सूची में कर दी जाएगी। जेपी नड्डा, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, नहीं लड़ेंगे लोकसभा का, उनको पार्टी ने पहले ही राज्यसभा के रास्ते जो है संसद में भेज दिया है और पार्टी के पूरे प्रचार की, संगठन की जिम्मेदारियों की कमान जो है वो जेपी नड्डा के पास ही रहेगी।
इस पूरे चुनाव के अंदर, तो बीजेपी ने एक तरीके से 370 को लेकर एक टारगेट फिक्स कर लिया है। और एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे कन्वेंशन जो बीजेपी का हुआ था उसमें एक बात कही थी कि आपको हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने होंगे, अच्छा। तब जब आप जो है जाकर 370 सीटें जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लार्ज पर्सपेक्टिव में सोच रही है कि 370 कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए मिशन मूड में है। साउथ में यानी दक्षिण भारत में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह तमाम दौरे कर रहे हैं, क्योंकि 164 सीटें बीजेपी ने वो आइडेंटिफाइड की थी जिन सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था या जीत का मार्जिन कम था। तो उन सीटों में ज्यादातर सीटें जो है वो तमिलनाडु से हैं, केरल से हैं, तेलंगाना की है, आंध्र प्रदेश की है और बंगाल की है। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर पूरी तरीके से सुनिश्चित करना चाहती है कि इन 164 सीटों पर में से लगभग जो है 50% से ज्यादा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीते, और इसीलिए 370 का टारगेट रखा गया है। और एनडीए के लिए जो मिशन है वो 400 पार का है। अभिनव। जतिन जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जो बैठक हुई उसमें क्या निकला? देखिए, बीजेपी ने पिछली बार जो असेंबली चुनाव हुए थे 3 प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से, वहां से बीजेपी को लगता है कि वो उसका विचार ऐसा है बीजेपी में कि 250 से 300 नाम चुनाव घोषित होने से पहले कर दिए जाएं। पर इन चुनावों पर पार्टी उनका भी नाम ले रही है जो पार्टी में जहाँ मंत्री हैं, जो उसकी श्योर शॉट सीट्स हैं, और वो भी जो उसके लिए वीक सीट है, करीब 160 वीक लोकसभा सीट्स का नाम लिया। कल 18 राज्यों की चर्चा हुई। चर्चा से पहले करीब देश के 4 से 5 मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय में 2-3 घंटे वेट करते रहे, 7 साढ़े 7 तक सब आ गए थे। और तब इस बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर चर्चा करते रहे। वहां से एक फाइनल लिस्ट बनकर आई। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ लल्लन टॉप के जागरूक दर्शकों के लिए, सीसी में लिस्ट की कॉपी सिर्फ पीएम अमित शाह और नड्डा जी के पास थी, और उस लिस्ट की ऑनलाइन कॉपी बीएल संतोष जी के पास से। वो नाम पढ़ रहे थे और कर रहे थे। जिस स्टेट स्पेसिफिक का आता था उस स्टेट स्पेसिफिक की टीम आती थी, वो अपनी लिस्ट जो पैनल की लेके आती थी उसमें उसको टिक किया वगैरह करवा दिया जाता था। तो इस तरह लेवल की सीक्रेसी और इस तरह के लेवल का ऑपरेशन किया जा रहा है।